ओम शांति 27/5/77। पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति, सदा समर्थ, सदा ज्ञान के खजाने से संपन्न, बाप समान गुण मूर्त और शक्ति मूर्त, ज्ञानी तू आत्मा। ऐसी विदेशी सो स्वदेशी आत्माओं प्रति बाप दादा के उच्चारे हुए महावाक्य। आज बाप दादा के सामने कौन सी सभा बैठी हुई है जानते हो? आज डबल प्रकार की सभा है। एक जो सभा सामने बैठी है, भारतवासी बच्चों की सभा, दूसरी विदेशी बच्चों की सभा। विदेशी बच्चे बहुत उमंग और उत्साह और लगन से बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान बनाते हुए बार बार बाप के गुण गाते खुशी में नाच रहे हैं। उन्हों की खुशी मन का गीत बाप दादा के सामने सुनाई दे रहा है। सब तरफ विशेष रूप से बाप के स्नेह और सेवा का वातावरण आकर्षण करने वाला है। बाप दादा को भी बच्चों को देख बच्चों की उमंग उत्साह पर खुशी होती है। साथ साथ आप सभी बच्चों का मिलन का उमंग देख हर्षित होते हैं। आज अमृत बेले बाप दादा चारों ओर के बच्चों के पास चक्कर लगाने निकले। क्या देखा? मधुबन वरदानी भूमि में खुशी खुशी से आए हुए बच्चे इस ही मिलन की खुशी में और सब बातें भूले हुए हैं। हर एक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वरदान प्राप्त करने के उमंग उत्साह में थे और सब तरफ चक्कर लगाते हुए क्या देखा? मेजॉरिटी का शरीर भल अपने अपने स्थान पर है, लेकिन मन की लगन मधुबन तरफ है। अव्यक्त रूप से योग युक्त बच्चे मधुबन में ही अपने को अनुभव करते हैं। चारों ओर स्वरूप चात्रक समान दिखाई दे रहा था। याद की यात्रा के चार्ट में क्या दिखाई दिया? पोजीशन और अपोजिशन का दोनों का खेल देखा। यथाशक्ति हर एक अपने पोजीशन पर स्थित रहने का प्रयत्न बहुत करते, लेकिन माया की अपोजिशन एक रस स्थिति में विघ्न स्वरूप बन रही थी। इसका कारण क्या? एक तो सारे दिन की दिनचर्या पर बार बार अटेंशन की कमी, दूसरा शुद्ध संकल्प का खजाना जमा न होने के कारण व्यर्थ संकल्पों में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। मनन शक्ति बहुत कम। तीसरा, किसी भी प्रकार की छोटी छोटी परिस्थितियां जो हैं कुछ भी नहीं, उन छोटी सी बातों की कमजोरी का कारण बहुत बड़ा समझ उसको मिटाने में टाइम वेस्ट करते हैं। कारण क्या? समय प्रति समय जो अनेक प्रकार की परिस्थितियों को पार करने की युक्तियां सुनते हैं, वो उस समय घबराने के कारण स्मृति में नहीं आती। चौथा, अपने ही स्वभाव संस्कार जो समझते भी हैं कि नहीं होना चाहिए, बार बार उन स्वभाव संस्कार के वशीभूत होने से धोखा खा चुके हैं, लेकिन फिर भी रचता कहलाते हुए वशीभूत हो जाते हैं। अपने अनादि आदि संस्कार बार बार स्मृति में नहीं लाते हैं, इस कारण स्वभाव संस्कार मिटाने की समर्थी नहीं आती। ऐसे चारों ही प्रकार के योद्धे देखे। योद्धा शब्द सुनकर हंसी आती है, और जिस समय प्रैक्टिकल एक्ट में आते हो उस समय हंसी आती है। बाप दादा को ऐसा खेल देखते हुए बच्चों पर रहम और कल्याण का संकल्प आता है। अब तक मेजॉरिटी व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन बहुत करते हैं। व्यर्थ संकल्प के कारण तन और मन
दोनों कमजोर हो जाते हैं। व्यर्थ संकल्पों का कारण क्या सुनाया था? अपनी दिनचर्या को सेट करना नहीं आता। अमृत वेले रोज की दिनचर्या तन की और मन की सेट करो। जैसे तन की दिनचर्या बनाते हो कि सारे दिन में ये कर्म करना है, वैसे अपने स्थूल कार्य के हिसाब से मन की स्थिति को भी सेट करो। जैसे अमृत वेले याद की यात्रा का समय सेट है, ऐसे सुहावने समय पर, जबकि समय का भी सहयोग है, सतो प्रधान बुद्धि का भी सहयोग है, ऐसे समय पर मन की स्थिति भी सबसे पावरफुल स्टेज की चाहिए। पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति। तो ये अमृत बेले का जैसा श्रेष्ठ समय है, वैसी श्रेष्ठ स्थिति होनी चाहिए। साधारण स्थिति में तो कर्म करते भी रह सकते हो, लेकिन ये विशेष वरदान का समय है। इस समय को यथार्थ रीति यूज न करने के कारण सारे दिन की याद की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। तो पहला अटेंशन, अमृत वेले की पावरफुल स्थिति की सेटिंग करो। दूसरी बात, जब ज्ञान की गुह्य बातें सुनते हो अर्थात रेगुलर स्टडी करते हो, उस समय जो पॉइंट्स निकलती है, उस हर पॉइंट को सुनते हुए अनुभवी मूर्त होकर नहीं सुनते। ज्ञानी तो आत्मा हर बात के स्वरूप का अनुभव करती है। सुनना उस स्वरूप के अनुभवी बनकर सुनना। लेकिन अनुभवी मूर्त बनना बहुत कम आता है। सुनना अच्छा लगता है, गुह्य भी लगता है, खुश भी होते हो, बहुत अच्छा खजाना मिल रहा है, लेकिन समाना अर्थात स्वरूप बनना, इसका अभ्यास होना चाहिए। मैं आत्मा निराकार हूँ ये बार बार सुनते हो, लेकिन निराकार स्थिति के अनुभवी बनकर सुनो। जैसी पॉइंट वैसा अनुभव। परम धाम की बातें सुनो तो परम धाम निवासी होकर के सुनो। स्वर्ग वासी देवताई स्थिति के अनुभवी बन स्वर्ग की बातें सुनो। इसको कहा जाता है सुनना और समाना। समाना अर्थात स्वरूप बनना। अगर इस रीति से मुरली सुनो तो शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो जाएगा, और इसी खजाने के अनुभव को बार बार सुमिरन करने सारा समय बुद्धि इसी में ही बिजी रहेगी, तो व्यर्थ संकल्पों से सहज ही किनारा हो जाएगा। अगर अनुभवी होकर नहीं सुनते तो बाप के खजाने को अपना खजाना नहीं बनाते, इसलिए खाली रहते हो। व्यर्थ संकल्पों को स्वयं ही जगा देते और आगे बढ़कर सारी दिनचर्या में क्या क्या कमी करते हो वो फिर दूसरे दिन सुनाएंगे। पहले इन दो बातों को ठीक करो, ज़्यादा डोज नहीं देते हैं। अच्छा, सदा समर्थ, सदा ज्ञान के खजाने से संपन्न, याद की यात्रा द्वारा सर्व शक्तियों के अनुभवी मूर्त, सदा हर परिस्थिति को स्वस्थिति द्वारा सेकंड में और सहज पार करने वाले ऐसे बाप समान गुण मूर्त और शक्ति मूर्त ज्ञानी तु आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते दीदी जी के साथ। आज विशेष विदेश वालों का बाप को अपनी तरफ खींचने का चल रहा है। ये सभा देखते हुए भी बाप दादा को बार बार सामने विदेशी नजर आते हैं। विशेष याद के आकर्षण का बहुत फुल फोर्स से मीठी मीठी बातें करते हैं। हर एक अपने मन के उमंग का संकल्प बाप के आगे ऐसे रख रहे हैं जैसे सम्मुख बातें की जाती है। विदेश में रहने वाले को इतनी खुशी क्यों है? इसका कारण क्या है? क्योंकि नई नई फुलवाड़ी समझती है कि हम पीछे आने वाले जब तक कोई विशेष कार्य नहीं करेंगे तो हाई जंप देकर आगे कैसे बढ़ेंगे। उनको ये लगन है हम कुछ विशेष करके दिखाएं,
जो न हुआ है वो करके दिखाएं। इस कारण इस नशे में रात दिन तन धन कुछ दिखाई नहीं देता। लक्ष्य अच्छा रहता है। हर एक स्थान यही सोच रहा है कि हमारे देश का चारों ओर नाम निकले। इस रेस के कारण एक दो से आगे बढ़ रहे हैं। विदेश से नाम निकलना है ये तो ठीक है, लेकिन किस कोने से निकलता, कौन सा स्थान निमित्त बनता, किस स्थान का व्यक्ति निमित्त बनता है, इसलिए हर एक अपनी धुन में लगे हुए हैं। और बाप दादा को भी बच्चों की मेहनत उत्साह अच्छा लगता। दादी को, आप यहाँ बैठी हो या विदेश में? विदेश सर्विस के प्लान चलते हैं कि जब प्लेन में चढ़ेंगी तब प्लान चलेंगे। महारथियों से एक प्रश्न पूछते हैं। बाप से तो बहुत पूछते हैं, महारथियों के लिए विशेष है। रू रिहान महारथियों से अच्छी लगती है। विजय माला के जो मड़के बनते हैं, पहला नंबर व 108वां नंबर, दोनों में अंतर क्या है? कहलाते तो सब विजयी रतन है, नाम ही है विजय माला, लेकिन पहला नंबर विजयी रतन और जो लास्ट का विजयी रतन है, उनमें कोई विशेष सब्जेक्ट पर विजय का आधार व टोटल नंबर पर आधार। एक होता है विशेष सब्जेक्ट में, दूसरा होता है सब सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स का अंतर। तो इसकी गुह्यता क्या है, अर्थात विजय की गुह्य गति। इसमें बहुत कुछ रहस्य भरा हुआ है। युगल दानी की विशेष सब्जेक्ट कौन सी है और अष्ट रत्नों की कौन सी है, 100 रत्नों की कौन सी है, उसमें भी आगे और पीछे वालों में अंतर क्या है, इस गुह्य गति को आपस में मनन करना, फिर बताएंगे। आज चक्कर लगाया ना, ये तो हुई मोटी बात, लेकिन विशेष महारथियों के पुरुषार्थ में क्या महीन अंतर रह जाता है, जिससे 2 नंबर के बाद तीसरा आता, फिर चौथा आता है। महारथी नामी ग्रामी, लेकिन दूसरा तीसरा नंबर भी किस आधार से बनता है? तो आज महारथियों के इस गुह्य गति के पुरुषार्थ को देख रहे थे। अष्ट में भी है पहला नंबर और 8वां नंबर, दोनों में अंतर क्या है? अष्ट में भी पहला नंबर और 8वां नंबर, दोनों में अंतर क्या है? पूजते तो 8 ही हैं, लेकिन पूजा में भी अंतर, विजय में भी अंतर, हर एक की विशेषता भी विशेष है। और फिर जो कमी रह जाती है वो भी विशेष है, जिसके आधार पर फिर नंबर बनते हैं। आज दोनों ही देख रहे थे, तो ये आपस में विचार करना। दिल्ली पार्टी से, दिल्ली को दरबार बनाया है। दिल्ली दरबार कहते हैं तो दिल्ली को अपनी राज दरबार बनाई है। राजाई तैयार हो गई है। दरबार में कौन बैठेंगे? दरबार में पहले तो महाराजा महारानियां चाहिए। कितने महाराजा महारानियां तैयार हुई हैं? दिल्ली वालों को राज्य का फाउंडेशन लगाना है। राज्य का फाउंडेशन कैसे लगेगा? उसका आधार क्या है? राज्य अर्थात अधिकार प्राप्त कर लेना। पहले स्वयं का राज्य, फिर विश्व का राज्य। तो दिल्ली निवासी स्वयं पर अधिकारी बने हैं। विदेश से तो नाम निकलेगा, लेकिन नाम पहुंचेगा कहाँ? दिल्ली। तो दिल्ली वालों को नवीनता करनी चाहिए, क्योंकि सेवा का आदि स्थान है, सेवा का बीज रूप दिल्ली है। तो जैसे दिल्ली आदि स्थान है सेवा के हिसाब से, और राज्य का स्थान राजस्थान भी है, तो दोनों ही हिसाब से दिल्ली वालों को विशेषता करनी चाहिए। तो क्या करेंगे? मेला करेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये तो पुरानी बातें हो गई, लेकिन नवीनता क्या करेंगे?
पहली बात तो दिल्ली वालों को एक ही दृढ़ संकल्प संगठित रूप से होना चाहिए कि हम सब दिल्ली का किला मजबूत कर सफलता होनी ही है। इस संकल्प का व्रत एक हो। जैसे कोई भी कार्य में सफलता के लिए व्रत रखते हैं ना, वो तो स्थूल व्रत रखते, लेकिन ये मनसा का व्रत है जिस व्रत से निमित्त कोई भी कार्य करेंगे, भल कार्य साधारण भी हो, रिजल्ट नवीनता की हो। मानो कॉन्फ्रेंस करते हो, बाहर का जैसे रूप साधारण का होता है, लेकिन सफलता नवीनता की हो। जब एक ही समय और सर्व का एक ही संकल्प व्रत होगा कि होना ही है, तो देखो दिल्ली क्या कमाल करती है। कमजोरी के संकल्प ना हो, होना है नहीं होना है, होगा नहीं होगा, अभी तक तो नहीं हुआ, ये कमजोरी के संकल्प हैं। एक दृढ़ संकल्प की भट्टी हो, फिर सब दिल्ली को कॉपी करेंगे। अभी ऐसी कोई नवीनता दिखाओ। भाषण किया, जनता आई, सुना और गए। भाषण करने वालों ने भाषण किया और चले, ये तो होता ही रहता है। अब डबल स्टेज स्वयं की और दूसरे स्थान की तैयार करो। जब डबल स्टेज हो तब सफलता हो। स्थूल स्टेज पर झंडा लगाना, स्लोगन लगाना, चित्र लगाना बहुत सहज है, लेकिन हर एक चैतन्य चित्र हो, हर एक की बुद्धि में विजय का झंडा लगा हो, स्लोगन सबका एक हो, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर देखो दिल्ली वाले कमाल करेंगे। दिल्ली वालों का विशेष एक लिफ्ट की गिफ्ट भी है। वो कौन सी? दिल्ली वालों का उसमें भी विशेष शक्ति सेना का विशेष गुण कौन सा है? यज्ञ की स्थापना के कार्य में दिल्ली की शक्ति सेना का सुदामा मिसल जो चावल चपटी काम में आई है, वो बहुत महत्व के समय काम में आई है। तो महत्व के समय पर अगर कार्य में चावल चपटी भी लगती है तो बहुत वृद्धि हो जाती है। जैसे समय इतनी फलीभूत नहीं होता, समय पर सहयोग देने से दिल्ली वालों को विशेष गिफ्ट की लिफ्ट मिली है। बाप की ओर से ड्रामा प्रमाण दिल्ली वालों को सदा संपन्न रहने का वरदान प्राप्त है। दिल्ली की धरनी का फाउंडेशन अच्छा है। एग्जाम्पल बनने वालों को विशेष सहयोग मिलता है। दिल्ली को निमित्त सेवा, अन्य सेवा स्थानों के निमित्त एग्जाम्पल बने। जैसे आदि में विशेषता दिखाई वैसे अभी दिखाओ तो उसका सहयोग मिल जाएगा। दिल्ली वाले फॉरेन वाले से भी अच्छे प्लान बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सेवा के साधन हैं। यहाँ मेहनत की ज़रूरत नहीं, सिर्फ किला मजबूत की बात है। अच्छा, जब सबके संकल्प की अंगुली इकट्ठी होगी तो हर कार्य सफल होगा। सबकी नज़र दिल्ली पर है। जब एक दो के समीप हो हाथ में हाथ मिलाएंगे तो घेराव डाल सकेंगे। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात संकल्प मिलाना, सब में एक जैसा उमंग उत्साह हो, दिलाना ना पड़े। अच्छा, पुरुषार्थ की गुह गति क्या है अथवा श्रेष्ठ पुरुषार्थ कौन सा है? हर संकल्प श्वास में स्वतः बाप की याद हो, इसको कहा जाता है स्मृति स्वरूप। जैसे भक्ति में भी कहते हैं, अनहद शब्द सुनाई दे, अजपा जाप चलता रहे, ऐसा पुरुषार्थ निरंतर हो, इसको कहा जाता है श्रेष्ठ पुरुषार्थ। याद करना नहीं, याद आता ही रहे। महारथियों का पुरुषार्थ ये है, महारथी अर्थात स्वतः याद। महारथी हर संकल्प महान होगा। जितना जितना आगे बढ़ते जाएंगे, साधारणता खत्म होती जाएगी, महानता आती जाएगी। यह है बढ़ने की निशानी। ओम शांति।